नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, हमने बड़ी प्रमुखता से अपने दबंग खबरें में एक खबर को प्रकाशित किया था, किस तरह से पूरे मीरा भाईंदर में इंश्योरेंस का एक फर्जी रैकेट सक्रिय है और अपुष्ट तरीके से क्योंकि हमें जानकारी मिली थी और हमने उन पे संदेह जताते हुए और लिस्ट जारी की थी कि हो सकता है कि इन पे भी पुलिस या गांच गिर सकती है। लेकिन जैसे ही हमने खबर प्रकाशित की, उनमें से कई अस्पताल वालों के फोन आए और उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया और कई डॉक्टरों के भी कॉल आए। आइए जानते हैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी से क्या कहना चाहेंगे, जो डॉक्टर और अस्पताल फर्जी तरीके से मेडिक्लेम के इस गोरख धंधे में शामिल है। क्या संदेश देंगे इंश्योरेंस कंपनियों को? नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र स्टेट का खजिंदा हूँ। शशि भाई, आपने जो ये मुद्दा रेस किया है और जो आपने पेपर में छापा है, उससे मीरा भाईंदर में सनसनी फैल गई है। और मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये सनसनी को हम बहुत वेलकम करते हैं, क्योंकि जो मुद्दा आप लोगों ने रेस किया या जो भी वो इन्वेस्टिगेटर को मारा गया है या उसके बाद में 2 केस दाखिल किया है, हाँ, कहीं ना कहीं अगर आग लगेगी तो ही धुआं निकलेगा। कुछ हद तक वो सही भी है। आपने लगभग 30-35 हॉस्पिटल्स के नाम लिए, मुझे नहीं मालूम उसमें से कितने लोग इन्वॉल्व है नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों के नाम सुनने में आ रहे हैं। उसके अंदर कुछ लोग जो आपने मिस कर दिया हॉस्पिटल, उनके भी नाम है। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, जहाँ पे पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता या बोगस एडमिट करके कोई बीमारी बता के 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का क्लेम किया जाता है। और इसके अंदर डॉक्टर, पेशेंट, एजेंट, इनकी कुछ और कहीं कहीं पे इंश्योरेंस कंपनी की भी मिली भगत होती है। उसके वजह से क्या होता है कि क्लेम फटाफट पास हो जाता है, इंक्वायरी नहीं होती है और उसके वजह से रेवेन्यू लॉस इंश्योरेंस कंपनी को हो रहा है। ये जो है मैटर, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने, मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जो कि एक्चुअली जनता का भला करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस मुद्दे को दबने नहीं देना चाहिए, उसको आगे तक उठाना चाहिए और इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना चाहिए। और जो भी आरोपी है उसको सजा मिले, हम ये चाहते हैं, ताकि हमारे जैसे लोग जो आज के तारीख में जेन्युइन काम कर रहे हैं उनको तकलीफ ना हो। शशि भाई, जब आपने न्यूज़ प्रकाशित की तो उसके अगले 2 दिन तक मेरे पास भी बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मुझे भी बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, अरे वो पत्रकार शशि शर्मा जी आपके दोस्त हैं, आपका हमेशा इंटरव्यू छापते हैं, आपसे बाइट लेते हैं तो आप उनको अच्छे से जानते होंगे, आप उनको बोलो हमारे हॉस्पिटल का नाम हटा देंगे। तो मैंने बोला कि भाई, जितना मैं शशि जी को जानता हूँ, अगर उनको मेरे खिलाफ भी अगर कुछ ऐसा मिला कि जिसमें मैं गलत हूँ तो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। वो एक वरिष्ठ पत्रकार है और एक वो मतलब पत्रकारिता को उन्होंने प्रोफेशन इसलिए बनाया, जनता के आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सज़ा मिलने के लिए। तो मैंने उनको बोला, भाई मैं तो ये सब में बात नहीं करूंगा। और मैंने उनको ये भी बोला कि मैं खुद चाहता हूँ कि ये जो लोग गलत कर रहे हैं उनको पनिशमेंट मिले। यहाँ पे मैं मीरा भाईंदर के जो वसई विरार पुलिस जो है, सिर्फ मीरा भाईंदर में नहीं, ये जो बोगस क्लेम्स का जो है ये वसई विरार में भी चल रहा है, पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, पूरे इंडिया में चल रहा है। लेकिन मीरा भाईंदर में सडनली आपने देखा है, कोविड टाइम पे लगभग 40 अस्पताल नए आ गए, ज़्यादातर इसके अंदर अस्पताल नॉन मेडिकल लोगों के आए। आज समझिए शशि भाई कि अगर मैं इतना बड़ा हॉस्पिटल खरीद के बैठा हूँ, आज मैं इधर रहता हूँ, स्थानिक हूँ, मेरा रहने का घर इधर है, अस्पताल मालकियत का है ना, तो मैं ये सब काम करने के पहले 4 बार सोचूंगा, क्योंकि अगर मैं फंसा तो मेरी ये जगह सील हो जाएगी, मुझे इधर ही स्थानिक रहना है। ज़्यादातर ये जो लोग हैं बाहर से आए हुए हैं या जो भी जो डॉक्टर्स भी हैं वो ज़्यादातर जनरल प्रैक्टिशनर्स है और उन्होंने 7-8 जन का सिंडिकेट बना के मेडिक्लेम के दिमाग में रखते हुए हॉस्पिटल चालू किए हैं। और उसके वजह से क्या होता है कि हम लोग तो जेन्युइन काम करके भी अगर महीने में अगर 2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं समझो, तो हमको लग रहा है कि हमने, ये लोग तो बिना काम किए ये लोग 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं। और नॉन मेडिकल होने के वजह से क्या है, उनको कोई दया माया नहीं है, उनको सिर्फ बिल बनाना है, हाँ, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना है, पैसा मिल रहा है। इस तरह से लाखों नहीं करोड़ों रुपए का हेरा फेरी हो रहा है और ये एक बहुत ही सिंडिकेटेड क्राइम है, जो कि मुझे लगता है कि आप जैसे विसल ब्लोअर ने इस मुद्दे को उठाया है। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसके अंदर पीछे मत हटिए, हमारे एसोसिएशन से आपको जो भी मदद लगेगी हम आपके लिए आगे हैं। हम मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जिस तरह से झुंड में अभी हॉस्पिटल खुल रहे हैं, नॉन मेडिकल्स के भी और जो भी अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के भी खुल रहे हैं, अस्पतालों में कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई मशीनरी नहीं, फिर भी परमिशन दी जा रही है, तो इसके ऊपर एक लगाम लगाई जाए। प्रॉपर जो बॉम्बे नर्सिंग होम एक्ट के तहत जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो सब फुलफिलमेंट होना चाहिए। और कहीं ना कहीं
अस्पताल चालू करने का क्या मुद्दा है उसको समझते हुए ये सब करना चाहिए। और जितने भी अस्पतालों का आपने नाम बोला है, मैं एक कदम आगे जाऊंगा कि सिर्फ उतने अस्पताल क्यों, मीरा भाईंदर में अगर 150 अस्पताल है, 150 के 150 अस्पताल के ऊपर आप इंक्वायरी बैठाइए और जो भी उसके अंदर आरोपी पाया जाए उन सब का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। उस डॉक्टर जो उसके अंदर आरोपी पाया जाए उसकी उस जो काउंसिल है, समझो मैं महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में मेरी डिग्री रजिस्टर्ड है, उस काउंसिल में उनकी कंप्लेन करके उनकी डिग्री तक रद्द किया जाए, ताकि जो ये हमारे प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर जो काले दाग है और जो हमारे प्रोफेशन को का नाम खराब कर रहे हैं, इनको प्रोफेशन से हटा दिया जाए, अस्पताल बंद हो जाए। और हमको उस ऐसे लोगों के लिए कोई दया माया नहीं है। अगर वो पकड़े भी जाएंगे तो हम ना तो पुलिस डिपार्टमेंट में फोन करके बोलेंगे, ना आपको बोलेंगे कि इनको बचाओ। डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने उन लोगों को चेतावनी दी है, उन अस्पताल वालों को चेतावनी दी है और शासन प्रशासन से भी गुहार लगाई है, इंश्योरेंस कंपनियों के साथ में मिलकर आप एक पैनल बनाइए, उस पैनल के तहत सारे मीरा भाईंदर के अस्पतालों को, कम से कम 150 अस्पताल है, उन अस्पतालों पे आप जांच बिठाइए कि किस पेशेंट को किस तरीके की ट्रीटमेंट इंश्योरेंस के जरिए दी गई है। तभी इस गोरख धंधे का पर्दाफाश होगा। उन्होंने दबंग खबरें का बड़ा ही आभार माना, साहस दिखाते हुए एक खबर प्रकाशित की है जो जरूरी थी शहर के लिए और समाज के लिए भी। कैमरामैन प्रभान मिंदे के साथ शशि शर्मा।